श्रद्धयाग्निः समिध्यते श्रद्धया हूयते हविः श्रद्धां भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि। ॐ नमस्ते जी। ए ही संस्कृतम शिक्षेमहि में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे और संस्कृत का आनंद ले रहे होंगे। आइए अपनी अगली कक्षा की ओर आगे बढ़ने से पहले पिछली कक्षा की आवृत्ति कर लेते हैं। पिछली कक्षा में हमने अस और भू धातु का प्रयोग कब किया जाता है वाक्यों के द्वारा समझने का प्रयास किया था। विशेषण और विधेय विशेषण किसको कहते हैं इसको भी हमने देखा था। अव्यय कभी, कभी भी और कभी कभी इनका संस्कृत में अनुवाद कैसे होता है और कैसे प्रयोग करना है यह भी देखा था। और एक और द्वि इन दो प्रातिपदिकों के रूप कैसे चलते हैं यह भी हमने देखा था। आइए अब हम अपनी अगली कक्षा की ओर आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं कि संस्कृत में हल के बाद अच आए तो कैसे लिखा जाता है। यदि वाक्य में पूर्व में हल अर्थात व्यंजन हो और बाद में अच अर्थात स्वर आया हुआ हो तो स्वर की मात्रा को पूर्ववर्ती हल के साथ जोड़ करके लिखा जाता है। जैसे उदाहरण में हम देखते हैं, कदाचित अपि असत्यम मा वद अर्थात कभी भी झूठ मत बोलो। इस वाक्य में कदाचित शब्द के दकार के बाद अपि का अकार आया हुआ है, अतः अकार को दकार के साथ मिलाकर लिखना होता है। आपने देखा है कि अकार की कोई स्वतंत्र मात्रा नहीं होती। व्यंजन के हलंत को हटा देना ही अकार की मात्रा के रूप में गिना जाता है। यहाँ पर भी हम अकार को दकार के साथ जोड़ने के लिए दकार के हलंत चिन्ह को हटा देंगे और वाक्य को इस प्रकार लिखेंगे, कदाचिदपि असत्यम मा वद। दूसरा वाक्य है, अहम अद्य सत्यार्थ प्रकाशम पठामि अर्थात मैं आज सत्यार्थ प्रकाश पढ़ रही हूँ। इस वाक्य में भी अहम के मकार के बाद अद्य का अकार आया है। अकार को मकार के साथ मिलाने के लिए हमें मकार का हलंत चिन्ह हटा करके लिखना होगा। वाक्य इस तरह से बनेगा, अहम अद्य सत्यार्थ प्रकाशम पठामि। आगे वाक्य है, त्वम इदानीम आपणम आगच्छ अर्थात तू इस समय दुकान पर आ। त्वम के मकार के बाद इदानीम का इकार है, इकार की मात्रा को मकार के साथ जोड़ करके लिखेंगे। इदानीम के मकार के बाद आपणम का आकार है, आकार की मात्रा को भी मकार के साथ जोड़ करके लिखना है। और आपणम के मकार के बाद आगच्छ का आकार है, आकार की मात्रा को मकार के साथ जोड़ करके लिखना है। तो वाक्य इस तरह से बनेगा, त्वम इदानीम आपणम आगच्छ। आगे वाक्य है, दुग्धम उष्णम करोमि अर्थात दूध गर्म कर रही हूँ। दुग्धम के मकार के बाद उष्णम का ऊ है, उकार की मात्रा को मकार के साथ जोड़ करके इस प्रकार लिखेंगे, दुग्धम उष्णम करोमि। आगे वाक्य है, वयम ऋषिम स्मराम अर्थात हम ऋषि का स्मरण करें। इस वाक्य में वयम के मकार के बाद ऋषिम का री आया हुआ है, री की मात्रा को मकार के साथ जोड़ करके इस प्रकार लिखेंगे, वयम ऋषिम स्मराम। आगे वाक्य है, युवाम ओदनम आनयतम तुम दोनों चावल ले आओ। यहाँ युवाम के मकार के बाद ओदनम का ओकार है, ओकार की मात्रा को मकार के साथ जोड़ करके लिखना है। ओदनम के मकार के बाद आनयतम का आकार है, आकार की मात्रा को भी मकार के साथ जोड़ करके लिखना है। इस प्रकार वाक्य बनेगा, युवाम ओदनम आनयतम। आगे एक वाक्य और देख लेते हैं, आवाम औषधम खादा वह। यहाँ पर आवाम के मकार के बाद औषध का औकार आया है, औकार की मात्रा को मकार के साथ मिलाकर इस प्रकार लिख सकते हैं, आवाम औषधम खादा वह। हल के बाद आए हुए अच को मात्रा के रूप में हल के साथ जोड़ करके लिखने का यह नियम ऐच्छिक है। हम चाहे तो अच को मात्रा के रूप में हल के साथ जोड़ करके भी लिख सकते हैं और अच को हम स्वतंत्र रूप से अच के रूप में भी लिख सकते हैं। तो आपको यह नियम अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अभ्यास के लिए आपसे निवेदन है कि आप अवश्य ही परवर्ती अच को मात्रा के रूप में पूर्ववर्ती हल के साथ मिला करके लिखें।
अभी तक आपने अकारांत पुल्लिंग नपुंसकलिंग के रूप कैसे चलते हैं यह देखा है और आकारांत स्त्रीलिंग के रूप कैसे चलते हैं यह भी देख लिया है। आज हम इकारांत पुल्लिंग शब्द के रूप कैसे चलते हैं यह देखेंगे। शब्द है मुनि, वर्ण है मकार, उकार, नकार, इकार। अंतिम वर्ण इकार होने से यह इकारांत शब्द है और संस्कृत में यह पुल्लिंग माना जाता है, अतः यह इकारांत पुल्लिंग शब्द है। मुनि शब्द के रूप चलेंगे। मुनि, मुनि, मुनयः, मुनि, मुनि, मुनीन्, मुनिना, मुनिभ्यां, मुनिभिः, मुनये, मुनिभ्यां, मुनिभ्यः, मुनेः, मुनिभ्यां, मुनिभ्यः, मुनेः, मुन्योः, मुनीनां, मुनौ, मुन्योः, मुनिषु, हे मुने, हे मुनि, हे मुनयः। एक और शब्द देख लेते हैं। कवि, कवि में भी वर्ण है ककार, अकार, वकार, इकार। अंतिम वर्ण इकार होने से यह इकारांत है और संस्कृत में यह पुल्लिंग होने से इकारांत पुल्लिंग है। मुनि के समान ही इसके रूप चलेंगे। रूप इस प्रकार हैं। कवि, कवि, कवयः, कविं, कवि, कवीन्, कविना, कविभ्यां, कविभिः, कवये, कविभ्यां, कविभ्यः, कवेः, कविभ्यां, कविभ्यः, कवेः, कव्योः, कवीनां, कवौ, कव्योः, कविषु, हे कवे, हे कवि, हे कवयः। एक और शब्द देखते हैं। हरि, वर्ण है हकार, अकार, रेफ, इकार। अंतिम वर्ण इकार है अतः इकारांत है। संस्कृत में यह पुल्लिंग में होता है। पहले इसके रूप मुनि के समान चलाकर देखेंगे। रूप इस प्रकार चलेंगे। हरिः, हरि, हरयः, हरिं, हरि, हरीन्, हरिना, हरिभ्यां, हरिभिः, हरये, हरिभ्यां, हरिभ्यः, हरेः, हरिभ्यां, हरिभ्यः, हरेः, हर्योः, हरीनां, हरौ, हर्योः, हरिषु, हे हरे, हे हरि, हे हरयः। हरि प्रातिपदिक में रेफ सुनाई पड़ रहा है अतः हमारे मस्तिष्क में तत्काल वो नियम उपस्थित हो जाना चाहिए कि रेफ मूर्धन्य और री के बाद नकार को नकार हो जाता है। बीच में स्वर ह या व, कवर्ग, पवर्ग के व्यवधान में भी नकार को नकार हो जाता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे द्वितीय विभक्ति बहुवचन में शब्द है हरीन। यहाँ पर वर्ण है हकार, अकार, रेफ, ईकार, नकार। आप देखेंगे कि रेफ के बाद नकार आया हुआ है, बीच में ईकार का स्वर का व्यवधान है। स्वर के व्यवधान में भी रेफ के बाद नकार को नकार होना चाहिए था, पर पुल्लिंग द्वितीय विभक्ति बहुवचन में यह नियम लागू नहीं होता है अतः यहाँ पर नकार को नकार नहीं होता है। तृतीय विभक्ति एक वचन में रूप है हरिना। यहाँ पर भी वर्ण है हकार, अकार, रेफ, इकार, नकार, आकार। रेफ और नकार के बीच में इकार का व्यवधान है जो कि व्यवधान के लिए स्वीकृत वर्णों के अंतर्गत आता है, अतः यहाँ पर रेफ के बाद नकार को णकार हो जाएगा, अतः रूप बनेगा हरिणा। षष्ठी विभक्ति बहुवचन में भी रूप है हरिनाम। वर्ण है हकार, अकार, रेफ, ईकार, नकार, आकार, मकार। यहाँ पर भी रेफ और नकार के बीच में ईकार का व्यवधान है जो कि व्यवधान के लिए स्वीकृत वर्णों के अंतर्गत आ जाता है, अतः यहाँ पर भी रेफ के बाद नकार को णकार हो जाएगा, अतः रूप बनेगा हरिणाम। इस प्रकार इकारांत पुल्लिंग शब्द के रूप चलाते समय हमें ध्यान देना है तृतीय विभक्ति एक वचन में और षष्ठी विभक्ति बहुवचन में कि नकार को णकार होता है कि नहीं। कुछ इकारांत पुल्लिंग शब्द सूची के रूप में आपको दिए जा रहे हैं, इनके रूप भी मुनि के समान ही चलेंगे। अभी अभ्यास के लिए आइए एक दो शब्द देखते हैं। मुनि के रूप आपके सामने है, मेरे साथ मुनि के रूप देखते हुए आप भी बोलेंगे। शब्द लेते हैं अतिथि, रूप चलेंगे अतिथिः, अतिथि, अतिथयः, अतिथिं, अतिथि, अतिथीन्, अतिथिना, अतिथिभ्यां, अतिथिभिः, अतिथये, अतिथिभ्याम्, अतिथिभ्यः, अतिथेः, अतिथिभ्याम्, अतिथिभ्यः, अतिथेः, अतिथ्योः, अतिथीनाम्, अतिथौ, अतिथ्योः, अतिथिषु, हे अतिथे, हे अतिथि, हे अतिथयः। एक और शब्द देखते हैं गिरि। गिरि के रूप हरि के समान चलेंगे क्योंकि रेफ आया हुआ है, अतः नकार को णकार हो जाएगा। आपके सामने हरि के रूप हैं, उसको देखते हुए गिरि के रूप बोलेंगे।
गिरिः गिरि गिरयः, गिरिं गिरि गिरीन्, गिरिणा गिरिभ्यां गिरिभिः, गिरये गिरिभ्यां गिरिभ्यः, गिरेः गिरिभ्यां गिरिभ्यः, गिरेः गिर्योः गिरीणां, गिरौ गिर्योः गिरीषु, हे गिरे हे गिरी हे गिरयः। बाकी के इकारांत पुल्लिंग शब्दों को भी इसी प्रकार याद कर लें। पिछली कक्षा में हमने 1 और 2 के वाचक प्रातिपदिक 1 और द्वि के रूप देखे थे। इस कक्षा में हम 3 से लेकर 10 संख्या के वाचक प्रातिपदिक त्रि, चतुर, पंच आदि के रूप देखेंगे। एक प्रातिपदिक के रूप एक वचन में ही चलते हैं, द्विप्रातिपदिक के रूप द्विवचन में ही चलते हैं और त्रि से लेकर दशम पर्यंत प्रातिपदिक के रूप बहुवचन में ही चलते हैं। एक बात यह भी देखी थी कि एक, द्वि, त्रि, चतुर इन 4 प्रातिपदिक के रूप तीनों लिंगों में चलते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, पर पंच से लेकर के दशम पर्यंत प्रातिपदिक के रूप तीनों लिंगों में एक समान होते हैं। तो आइए अब हम त्रिप्रातिपदिक के रूप बहुवचन में तीनों लिंगों में कैसे चलते हैं यह देखते हैं। पुल्लिंग में रूप चलेंगे त्रयः, त्रीन्, त्रिभिः, त्रिभ्यः, त्रिभ्यः, त्रयाणां, त्रिषु। नपुंसकलिंग में त्रिप्रातिपदिक के रूप हैं त्रीणि, त्रीणि, त्रिभिः, त्रिभ्यः, त्रिभ्यः, त्रयाणां, त्रिषु। यहाँ पर भी आप देखेंगे प्रथमा विभक्ति द्वितीय विभक्ति में ही रूप में थोड़ा अंतर है, बाकी के सभी विभक्तियों में रूप एक समान है। स्त्रीलिंग में त्रिप्रातिपदिक के रूप हैं तिस्रः, तिस्रः, तिस्रिभिः, तिस्रिभ्यः, तिस्रिभ्यः, तिस्रीणां, तिस्रिषु। आगे चतुर प्रातिपदिक के तीनों लिंगों में रूप देखते हैं। पुल्लिंग में रूप चलेंगे चत्वारः, चतुरः, चतुर्भिः, चतुर्भ्यः, चतुर्भ्यः, चतुर्णां, चतुर्षु। नपुंसकलिंग में रूप चलेंगे चत्वारि, चत्वारि, चतुर्भिः, चतुर्भ्यः, चतुर्भ्यः, चतुर्णां, चतुर्षु। यहाँ पर भी आप देखें प्रथमा और द्वितीया को छोड़ करके बाकी की विभक्तियों में रूप एक समान है। स्त्रीलिंग में रूप देखेंगे चतस्रः, चतस्रः, चतस्रिभिः, चतस्रिभ्यः, चतस्रिभ्यः, चतस्रीणां, चतस्रिषु। त्रि और चतुर के स्त्रीलिंग में रूप एक समान है, एक रूप याद करने पर दोनों के ही रूप याद हो जाएंगे। पंचम से लेकर के दशम पर्यंत प्रातिपदिक के रूप एक समान है। थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, आपको सुनते सुनते ही याद हो जाएंगे। आइए देखते हैं पंचम प्रातिपदिक के रूप तीनों लिंगों में किस प्रकार चलते हैं। पंच, पंच, पंचभिः, पंचभ्यः, पंचभ्यः, पंचानां, पंचसु। षष् प्रातिपदिक के रूप तीनों लिंगों में इस प्रकार चलेंगे। प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में 2 रूप बनते हैं षट, षड, षट, षड। 2 में से किसी का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तृतीय विभक्ति से रूप चलेंगे षड्भिः, षड्भ्यः, षड्भ्यः, षण्णां, षट्सु। सप्तम प्रातिपदिक के तीनों लिंगों में रूप चलेंगे सप्त, सप्त, सप्तभिः, सप्तभ्यः, सप्तभ्यः, सप्तानां, सप्तसु। अष्टम प्रातिपदिक के रूप 2 प्रकार से चलते हैं। प्रथम प्रकार है अष्ट, अष्ट, अष्टभिः, अष्टभ्यः, अष्टभ्यः, अष्टानां, अष्टसु। और द्वितीय प्रकार है अष्टौ, अष्टौ, अष्टाभिः, अष्टाभ्यः, अष्टाभ्यः, अष्टानां, अष्टासु। दोनों में से किसी भी रूप का आप प्रयोग कर सकते हैं। नवम प्रातिपदिक के रूप चलेंगे नव, नव, नवभिः, नवभ्यः, नवभ्यः, नवानां, नवसु। दशम प्रातिपदिक के रूप इस प्रकार हैं दश, दश, दशभिः, दशभ्यः, दशभ्यः, दशानां, दशसु। आपने देखा त्रि और चतुर दोनों प्रातिपदिक के रूप लगभग एक समान हैं और पंचम से लेकर के दशम पर्यंत प्रातिपदिक के रूप भी एक समान है। याद करने में सरल है, एक बार ध्यान से दोहराएंगे आपको याद हो जाएगा। आशा करती हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से याद करेंगे। इनका वाक्य में प्रयोग कैसे करना है उसको हम अगली कक्षा में देखेंगे। आइए लोक में बहुप्रयुक्त कुछ नई धातुएं देखते हैं जिनके रूप पठ अथवा पाठी के समान चलते हैं। पहली धातु है दाण, अर्थ है देना। रूप चलाते समय दाण धातु को यच्छ आदेश हो जाता है, अतः लट लकार में रूप चलेंगे यच्छति, यच्छतः, यच्छन्ति, यच्छसि, यच्छथः, यच्छथ,
यच्छामि, यच्छावः, यच्छामः। लोट लकार में रूप चलेंगे। यच्छतु, यच्छतां, यच्छन्तु, यच्छ, यच्छतं, यच्छत, यच्छानि, यच्छाव, यच्छाम। आगे धातु है स्मृ, अर्थ है स्मरण करना। लट लकार में रूप चलते हैं। स्मरति, स्मरतः, स्मरन्ति, स्मरसि, स्मरथः, स्मरथ, स्मरामि, स्मरावः, स्मरामः। लोट लकार में रूप चलेंगे। स्मरतु, स्मरतां, स्मरन्तु, स्मर, स्मरतं, स्मरत, स्मराणि, स्मराव, स्मराम। याद रखेंगे लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में नकार को नकार हो जाएगा, रूप बनेगा स्मराणि। आगे धातु है घई, अर्थ है गाना। लट लकार में रूप चलते हैं। गायति, गायतः, गायन्ति, गायसि, गायथः, गायथ, गायामि, गायावः, गायामः। लोट लकार में रूप चलेंगे। गायतु, गायतां, गायन्तु, गाय, गायतं, गायत, गायानि, गायाव, गायाम। आगे धातु है समपूर्वक अर्पी, अर्थ है समर्पण करना। रूप चलेंगे पाठी के समान। लट लकार में रूप चलते हैं। समर्पयति, समर्पयतः, समर्पयन्ति, समर्पयसि, समर्पयथः, समर्पयथ, समर्पयामि, समर्पयावः, समर्पयामः। लोट लकार में रूप चलेंगे। समर्पयतु, समर्पयतां, समर्पयन्तु, समर्पय, समर्पयतं, समर्पयत, समर्पयाणि, समर्पयाव, समर्पयाम। लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में नकार को नकार हो जाएगा। आगे धातु है मार्जी, अर्थ है साफ करना। पाठी के समान रूप चलेंगे। लट लकार में इस प्रकार रूप हैं। मार्जयति, मार्जयतः, मार्जयन्ति, मार्जयसि, मार्जयथः, मार्जयथ, मार्जयामि, मार्जयावः, मार्जयामः। लोट लकार में मार्जी धातु के रूप हैं। मार्जयतु, मार्जयतां, मार्जयन्तु, मार्जय, मार्जयतं, मार्जयत, मार्जयानि, मार्जयाव, मार्जयाम। आगे धातु है स्थापी, रखना अर्थ है। स्थापी धातु के लट लकार के रूप चलेंगे। स्थापयति, स्थापयतः, स्थापयन्ति, स्थापयसि, स्थापयथः, स्थापयथ, स्थापयामि, स्थापयावः, स्थापयामः। लोट लकार में स्थापित धातु के रूप इस प्रकार चलेंगे। स्थापयतु, स्थापयतां, स्थापयन्तु, स्थापय, स्थापयतं, स्थापयत, स्थापयानि, स्थापयाव, स्थापयाम। आगे धातु है प्रोंछी, अर्थ है पहुँचना। रूप लट लकार में इस प्रकार चलेंगे। प्रोंछयति, प्रोंछयतः, प्रोंछयन्ति, प्रोंछयसि, प्रोंछयथः, प्रोंछयथ, प्रोंछयामि, प्रोंछयावः, प्रोंछयामः। लोट लकार में रूप चलेंगे। प्रोंछयतु, प्रोंछयतां, प्रोंछयन्तु, प्रोंछय, प्रोंछयतं, प्रोंछयत, प्रोंछयानि, प्रोंछयाव, प्रोंछयाम। इन धातुओं के रूप भी आप अच्छी तरह से याद कर लें और जैसे अन्य धातुओं का हम प्रयोग करते हैं वैसे ही इनका भी आप प्रयोग आरंभ कर दें। आज का पाठ यहीं तक रखते हैं। यदि आपको कहीं समझने में कोई कठिनाई आई हो तो आप निश्चिंत होकर के पूछें। आपकी समस्याओं का समाधान करने का हम अवश्य प्रयास करेंगे। यदि आप अपने इष्ट मित्र साथी को इस संस्कृत पाठशाला से जोड़ना चाहते हैं या कोई व्यक्ति स्वयं जुड़ना चाहता है तो वीडियो के नीचे यहाँ पर आप देखें उल्टे तीर का निशान है। यहाँ पर क्लिक करने से डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा जिसमें टेलीग्राम पर चलने वाले संस्कृत पाठशाला की लिंक दी हुई है और व्हाट्सएप पर भी हमारे 8 ग्रुप चलते हैं उसकी भी लिंक यहाँ पर दी हुई है। दोनों में से किसी एक लिंक पर क्लिक करने से आप हमारी पाठशाला से जुड़ सकते हैं। थोड़ा नीचे कन्या गुरुकुल की वेबसाइट का भी लिंक दिया हुआ है जिस पर जाकर के आप कन्या गुरुकुल का सामान्य परिचय प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है जिस पर आप क्लिक करेंगे तो हमेशा के लिए हम आपके साथ जुड़ जाएंगे। भविष्य में भी हम संस्कृत के अतिरिक्त और भी कोई वीडियोस अपलोड करेंगे तो उसके नोटिफिकेशंस समय पर आपको मिलते रहेंगे। इस पैनल पर यहाँ पर क्लिक करने से प्लेलिस्ट खुल जाएगी। यहाँ पर प्लेलिस्ट लिखा हुआ है। कोई हमारे पुराने वीडियोस देखना चाहते हैं तो यहाँ पर जाकर के क्लिक करें। आपको हमारे सारे वीडियो जितने भी हमने अपलोड किए हैं वो सब यहाँ पर मिल जाएंगे। यहाँ पर क्लिक करने से आप वीडियो को देख सकते हैं।
अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे। आपने हमारी वीडियो को देखा, पसंद किया, आपका हार्दिक धन्यवाद। श्रद्धां प्रातर्हवामहे श्रद्धां मध्यं दिनं परि श्रद्धां सूर्यस्य निमृचे श्रद्धे श्रद्धापये हनः।